खुशबू गुड़गांव की एक एमएनसी में सीनियर पोस्ट पर काम करती थी। उसके परिवार में उसके पापा जुगल जी और मामी सीता थी। एक दिन वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि सीता जी, खुशबू को टिफ़िन पैक कर दिया है, ले जाना। खुशबू, ओके मामी, बाय बाय। सीता जी, अरे रुक तो, नाश्ता भी नहीं किया तूने। खुशबू बोलती है, नहीं मामी, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है। खुशबू ऑफिस चली जाती है। इधर सीता जी काम ख़त्म करके अपनी एक सहेली को फ़ोन करती हैं। सीता जी, रामा, तुमने एक लड़के के बारे में बताया था, बात चलाना, मुझे अब जल्द से जल्द खुशबू की शादी करनी है। रामा, लेकिन तू तो कह रही थी कि खुशबू की शादी के लिए अभी तैयार नहीं है। सीता, अरे आजकल के बच्चे तो बस काम में ही लगे रहते हैं, हमें ही सोचना पड़ेगा इनके बारे में, इनके पास तो फुर्सत ही नहीं है। रामा, ठीक है, मैं लड़के वाले से बात करके बताती हूँ। अगले दिन रामा सीता को लड़के के बारे में सारी बात बता देती है और उसका बायोडाटा और फोटो भी भेज देती है। शाम को जुगल जी जब घर आते हैं तो सीता जी उन्हें सारी बात बताकर लड़के की फ़ोटो दिखा देते हैं। कुछ ही देर में खुशबू भी आ जाती है। दोनों उससे शादी की बात करते हैं। पहले तो वह मना कर देती हैं, लेकिन बहुत समझाने के बाद वह लड़के से मिलने को तैयार हो जाती है। 2 दिन बाद एक रेस्टोरेंट में दोनों मिलने पहुंच जाते हैं। सचिन और खुशबू दोनों मिलते हैं और काफ़ी देर तक बात करते रहते हैं। खुशबू, देखो सचिन, मैं एक सीनियर पोस्ट पर हूँ। एक तो मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती, दूसरा मैं घर का काम नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे घर आकर भी ऑफिस का काम करना पड़ता है। सचिन बोलता है, मैं समझता हूँ खुशबू, हम मेड लगा लेंगे। रही बात नौकरी की, तो मुझे और मेरे घर वालों को तुम्हारी नौकरी करने पर कोई एतराज़ नहीं है। दोनों की सहमति होने पर दोनों परिवार एक दूसरे से मिलने पहुंच जाते हैं। जुगल जी, भाई साहब, बच्चों ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया है, अब आप भी बता दीजिए। रवि जी, भाई, जब बच्चे मान गए हैं तो भला हमें क्या ऐतराज़ है। आप अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। 4 महीने बाद शादी तय हो जाती है। इधर खुशबू की कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जिसकी जिम्मेदारी खुशबू को सौंप दी जाती है। एक दिन खुशबू ऑफिस से घर आती है तो सीता जी ने, बेटी, अब तो शादी में केवल 20 दिन बचे हैं, तू अब ऑफिस से छुट्टी ले ले। खुशबू बोलती है, माँ, मैं तो केवल शादी में 2 दिन की ही छुट्टी ले पाऊँगी। इस समय मेरा बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर यह काम सही हो गया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। जुगल जी, लेकिन बेटा, शादी की रस्में तो 7 दिन पहले शुरू हो जाएगी। खुशबू, पापा, मैं इसीलिए शादी से इनकार कर रही थी। मेरे करियर का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। आप लोगों की बात मानकर मैंने शादी को हाँ कर दी है। मैं अपने करियर से ध्यान नहीं हटा सकती। सीता जी ने अपनी सहेली रामा के साथ मिलकर सारी शॉपिंग कर ली। इधर जुगल जी ने भी शादी की सारी तैयारी कर ली थी। शादी से एक दिन पहले ही हल्दी मेहंदी की रस्में की गई थी। खुशबू, मम्मी, मेरे केवल
एक ही हाथ में मेहंदी लगाना, मुझे फ़ोन भी करने हैं। मेहंदी और हल्दी के बीच में भी खुशबू फ़ोन पर ऑफिस के काम में समझा रही थी। सीता जी, अरे अब बस कर, इतना क्या काम है कि शादी की रस्में भी ढंग से नहीं कर पा रही। अगले दिन ही शादी का समय आया। बारात आ चुकी थी। रंजन और खुशबू दोनों जयमाला पहनने स्टेज पर बैठे थे। तभी खुशबू की एक सहेली खुशबू के पास आई। खुशबू का मोबाइल उसके हाथ में था। खुशबू फ़ोन पर बात करने लगी। खुशबू, क्या सर्वर डाउन हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? कल ही हमें टेस्ट किया था। खुशबू ने जल्दी से फ़ोन काटा और रंजन से बोली, रंजन, मुझे जाना पड़ेगा, मेरी कंपनी में सर्वर डाउन हो गया है। रंजन, क्या कह रही हो खुशबू? क्या मैं यहाँ स्टेज पर अकेला बैठा रहूँगा? कम से कम आज के दिन तो तुम्हें समय निकालना चाहिए। तभी उसकी सहेली ने खुशबू के कान में कुछ कहा। खुशबू, अच्छा रंजन, लेकिन मुझे तो काम तो करना पड़ेगा। मैं यहीं बैठकर अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर हम फेरों के लिए चलेंगे। रंजन, ठीक है, अगर इतना ही ज़रूरी है तो मैं तैयार हूँ। खुशबू फ़ोन पर कुछ ज़रूरी बात करती है। इधर जुगल जी, सीता जी और खुशबू के सास ससुर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जुगल जी, रंजन बेटा, क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? रंजन, कुछ नहीं पापा जी, खुशबू को कुछ ज़रूरी काम है। सीता जी, अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? आज तो कम से कम काम मत कर। तभी खुशबू की सहेली उसके ऑफिस के 2 और लोगों के साथ वहाँ आ जाती है। खुशबू, बस माँ 1 घंटे का समय दे दो। खुशबू वहीं स्टेज पर बैठे कर लैपटॉप पर काम करने लगी। बाकी दोनों लोग नीचे कुर्सी पर बैठे काम कर रहे थे। बीच बीच में खुशबू उनका काम देख रही थी। इसी तरह करीब 3 घंटे बीत जाते हैं। पंडित जी, जुगल जी, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, वर वधू को भेजिए। जुगल जी, खुशबू, अब चल, बहुत परेशान हैं सब। खुशबू, बस पापा, कुछ ही देर। और रवि जी, समधी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेटी शादी करना ही नहीं चाहती? इस तरह हमारी बेइज्जती करने का क्या मतलब है? हम अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। खुशबू, माफ़ कीजिए अंकल जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे लिए मेरा काम ज़रूरी है। रवि जी, चल बेटा, हम चलते हैं, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकता। जुगल जी, नहीं समधी जी, ऐसा मत कीजिए। रंजन, पापा, मैं तो खुशबू से ही शादी करूँगा। जो लड़की काम के लिए अपनी शादी की परवाह नहीं कर रही है, वह कभी भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेगी। रवि जी चुप हो जाते हैं। कुछ ही देर में सर्वर काम करने लगता है और उसके ऑफिस के लोग वापस चले जाते हैं। खुशबू, अंकल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन अगर आज मैं ये सब नहीं करती तो मेरी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। शायद कंपनी बंद भी हो जाती। उस कंपनी में करीब 300 लोग काम करते हैं, उनका क्या होता? मेरी तो शादी भले ही टूट जाए, लेकिन मैं उन लोगों की नौकरी जाते नहीं देख सकती। रवि जी, बेटी, मुझे ये सब पता नहीं था। तेरे जैसी बहू पाकर हम धन्य हो गए। और हाँ, मुझे अंकल जी नहीं, पापा कहना सीख ले। ये सुन सब लोग हंसने लगे। खुशबू उन्हें देखकर
शर्मा गई।